इसको जब तक जादू मंत्र समझोगे कि तुम कमरे में बैठ के 4 मंत्र पढ़ोगे या एक प्रक्रिया करोगे, उससे कर्जा उतर जाएगा, मैंने आज तक नहीं देखा किसी का उतरते हुए। राहु को अच्छा रखने के लिए 7 अनाज मिक्स करके अपने माथे पे लगा के रोज पक्षियों को डालना शुरू करो, तो बेटा इनसे राहु केतु अच्छे होने लगते हैं। अगर झगड़ा, बेकार की चीजें या दूसरों को ऐसा समझना कि ये सेल्फिश है, इनमें दिमाग को बिजी रखोगे ना, अपने जीवन को अच्छा चलाने की कोई प्लानिंग तैयार नहीं कर पाओगे। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। गुरुदेव, एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि जैसे आजकल मेरे साथ भी है और बहुत लोगों का भी मैंने देखा, कि मुझे इसके ऊपर बताइए कि लोन्स लोगों के बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए क्या किया जाए? जो तुमने लोन की बात कही, अगर आप मेरे से पूछो कि धन कौन सा ग्रह देता है, तो आजकल अच्छे अच्छे विद्वान बोलते हैं, कोई कहता है कि बृहस्पति देता है, कोई कहता है कि शुक्र देता है, कोई कहता है कि चंद्रमा देता है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि हर ग्रह धन देता है और हर ग्रह धन छीनता है। हर ग्रह धन देता है, हर ग्रह धन छीनता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये 2 ग्रह, एक चंद्र एक मंगल, चंद्रमा हमारे शरीर के अंदर हमारा 70-72% पानी, जिसके अंदर की हमारे विचार ट्रैवल करते हैं हमारे पांव से लेके हमारे सर तक। अब वो जो ट्रैवल करने वाला विचार है, वो अच्छा आया कि बुरा आया, वो अच्छा और बुरा किस पर आधारित है? वो है राहु केतु पे। कि राहु अगर अच्छा है तो वो पॉजिटिवली सोचेगा, किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिवली सोचेगा, और अगर राहु बुरा है, आप उसके लिए लाख अच्छा सोच के उसको कोई सलाह देने लगो, वो उल्टा ही सोचता है। वो कहता पता नहीं इसको मेरे से क्या चाहिए, कि ये मेरे से फायदा उठाना चाहता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर हमें अपने अगर कर्जे उतारने हैं, तो पहले अपने विचार को ना विश्वास में ढालना पड़ेगा कि हमें जो भी कोई मिलता है, वो अगर हमें कोई समझाता है, उस पर विश्वास करो, उसको चालाक समझ करके उसकी बातों को छोड़ना। ये भी हो सकता है आपको एक अच्छे रास्ते पे ना जाने दे या एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे। तो कर्जा उतरना कोई ऐसे आइडिया है? कर्जा आपके कर्म से ही उतरना, आपके आइडिया से उतरना है। आपके कोई अपना बन जाए और अपना बन के कोई काम लगा दे, सीधे रास्ते पे लगा दे, उससे कर्जा उतरना है। और इसको जब तक जादू मंत्र समझोगे कि तुम कमरे में बैठ के 4 मंत्र पढ़ोगे या एक प्रक्रिया करोगे, उससे कर्जा उतर जाएगा, मैंने आज तक नहीं देखा किसी का उतरते हुए। तो इसको करने के लिए क्या करना है? सुबह शाम मंदिर के अंदर वो मीठी फुलियाँ लेके जाते हैं ना बेटा, या मिश्री लेके जाते हो, या भोलेनाथ के ऊपर आप जल चढ़ाते हो 4 दाने चीनी के डाल के या शहद डाल के, तो ये चंद्र मंगल का मिश्रण बेटा, पहले ये शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू करो, मीठी फुलियाँ लेके जाना शुरू करो और अपने दिमाग को शांत करो। दूसरों के ऊपर अविश्वास बंद करो, विश्वास करना शुरू करो। बहन भाई में लड़ाई कैसे होती है? जब बहन के मन में लालच आ जाए या भाई के मन में लालच आ जाए, वहां से पंगे पड़ जाते हैं, विश्वास ही तो खोता है। और वहीं एक दूसरे के लिए त्याग कर दिया कि नहीं भाई, जो तेरा है तू ले ले, जो मेरा है मेरे को दे दे, वहां पर सारे तो झगड़े समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये विश्वास करना जब सीखता है, पॉजिटिव होता है। दिमाग तो एक है ना, तो अगर झगड़ा, बेकार की चीजें, दूसरों को नीचे गिराने वाली चीजें या दूसरों को ऐसा समझना कि ये सेल्फिश है, इनमें दिमाग को बिजी रखोगे ना, अपने जीवन को अच्छा चलाने की कोई प्लानिंग तैयार नहीं कर पाओगे। तो ये फुलियाँ चढ़ाओ, मिश्री चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, ये चढ़ाते हुए ना सबको माफ करना सीखो। फिर अपने जीवन के बारे में सोचो कि हमारे जीवन में कहाँ पे क्या कमी है, और उसके ऊपर प्लानिंग शुरू करो। ये चंद्र और मंगल धन भाव में, यानी कि मंदिर के अंदर जब जाते हैं तो ये ऑलवेज पॉजिटिव सोच देते हैं, नए आइडिया देते हैं। वहाँ से जब शुरू करोगे तो कोई ना कोई अच्छा रास्ता मिल करके, और आपके माफ करने की प्रवृत्ति के कारण एक चेहरे पे आया हुआ एक अच्छा नूर देख के दूसरे लोग आप पे विश्वास करने लगेंगे, तब वो काम वाले हालात बनेंगे, तब पैसा आना शुरू होता है। लेकिन इसके बीच में भी तुम्हें राहु केतु दुखी ना करें, इसके लिए काले और नीले रंग के कपड़े पहनने बंद करें, वो ना पहने। और
कभी कभार केले का दान, कभी कभार काले सफ़ेद कंबल का दान। राहु को अच्छा रखने के लिए 7 अनाज मिक्स करके अपने माथे पे लगा के रोज पक्षियों को डालना शुरू करो, तो बेटा इनसे राहु केतु अच्छे होने लगते हैं। तो जिसने राहु केतु चंद्र मंगल को अच्छा कर लिया, उसकी जीवन में चेंजेस हो करके वो अच्छे मार्ग पे चल के अपनों को अच्छा समझा के अपनों को अच्छे सदमार्ग पे डाल के बहुत जल्दी कर्जों से छुटकारा पा ही लेगा। ऐसे कर्जा उतरेगा बेटा, घर पे बैठ के मंत्र बोलने से कर्जा नहीं होता। गुरु